नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली लाइव। मैं हूं आपके साथ कीर्ति बिंदल। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से शिष्टाचार भेंट की है। मुख्यमंत्री धामी ने केंद्रीय रक्षा मंत्री से रानीखेत और लैंसडाउन में छावनी बोर्डों को भंग करने और सैन्य स्टेशनों से बाहर के क्षेत्रों को राज्य प्रशासन को हस्तांतरित करने का अनुरोध किया। मुख्यमंत्री ने हिमाचल प्रदेश के योल में छावनी बोर्डों को भंग करने और छावनियों के नागरिक क्षेत्रों को नगरपालिकाओं के साथ विलय करने और छावनियों को सैन्य स्टेशनों के रूप में फिर से नामित करने के निर्णय का भी स्वागत किया। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि रानीखेत और लैंसडाउन रणनीतिक छावनियां नहीं हैं, इसलिए उन्हें प्राथमिकता से भंग किया जाना चाहिए। कॉमन सिविल कोड को लेकर के न्यूज वन इंडिया ने राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी से खास बातचीत की है। इस दौरान प्रमोद तिवारी ने कहा है कि पहले बिल सदन में पेश हो फिर बोलेंगे, और क्या कुछ का आपको सुनवाते हैं। यूसीसी को लेकर मध्य प्रदेश में दिए गए प्रधानमंत्री के बयान के बाद से लगातार चर्चा तेज हो गई है। उत्तराखंड में भी कहीं न कहीं कमेटी जो बनाई गई थी, कमेटी का कहना है कि ड्राफ्ट तैयार हो गया है, राज्य सरकार को सौंपा जाएगा। कांग्रेस पार्टी के से राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी जी हमारे साथ हैं। सर, कांग्रेस पार्टी का इस पर पूरे यूसीसी को लेकर क्या कुछ स्टैंड रहने वाला है? कई बार कह चुका कि जब ड्राफ्ट के शेप में आएगा, पार्लियामेंट में प्रस्तुत होगा, तमाम सिफारिशें, पिछले लॉ कमीशन ने इसको रिजेक्ट कर दिया था। अब नया लॉ कमीशन क्या करेगा, इसको हमें देखना है। फिर सरकार कितना लाती है, तब हम अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करेंगे। अब कल दो विचार आए। वहां के मुख्यमंत्री उत्तराखंड के धामी साहब कह रहे थे कि क्रांतिकारी परिवर्तन, जस्टिस संजना देसाई जो चेयर कर रही, वो कह रही इसमें क्या शादी, बहु विवाह और ये वो, तो उसमें तो बहुत सी चीजें रुकी हैं कि सिर्फ महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, अपनी 9 साल की नाकामयाबियों को छिपाने के लिए, दंगे कराने के लिए, जाति समुदाय के लिए। अरे अपना घर तो पहले देख लो। संगमा साहब, मेघालय के मुख्यमंत्री, एनडीए के जो साथी हैं, वो कह रहे हैं कि हम विरोध करेंगे। सर, एक और सवाल, आखिरी सवाल रहेगा। मणिपुर की अगर हम बात करें, जिस तरीके से हिंसा के आग में मणिपुर जल रहा है, राहुल गांधी जी मणिपुर गए थे, लेकिन तमाम बीजेपी के नेताओं ने कहा कि इसका राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए और किसी न किसी तरीके से इसको अवसरवादी नहीं बनाना चाहिए। क्या प्रतिक्रिया है? दुनिया भर में तो प्रधानमंत्री जाते हैं, सबको सिखा के आते हैं, बहुत सी बातें कह के आते हैं। राहुल गांधी जी ने जो कहा है उसे मैं दोहरा नहीं रहा हूं। आज तक प्रधानमंत्री जी के श्रीमुख से 55 दिन से जारी हिंसा, जिसमें 105 लोग मर गए हैं, देश के अंदर मर गए हैं, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर है, उनके श्रीमुख से एक शांति की अपील क्यों नहीं जारी हुई? क्या भाजपा को रुचि नहीं है कि जली हुई आग बुझे? हमें गर्व है अपने नेता राहुल गांधी पे। शेर की तरह गया, लोगों के आंसू पोंछ के आया और भाजपा के मंसूबे ध्वस्त कर दिए, और मुख्यमंत्री का ड्रामा और नौटंकी भी चलता रहा। राहुल गांधी मिल लिए गवर्नर से, मुख्यमंत्री नहीं मिल पाए। धन्यवाद सर। तो थे हमारे साथ राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी, जिन्होंने तमाम सारे विषयों पर न्यूज वन इंडिया से बातचीत की। यूसीसी पर लगातार घमासान मचा हुआ है। वहीं बीजेपी सांसद मनोज तिवारी से हमारे संवाददाता पीयूष तिवारी ने खास बातचीत की है। इस दौरान मनोज तिवारी ने क्या कुछ कहा है, सुनवाते हैं। यूसीसी को लेकर मध्य प्रदेश से जब से प्रधानमंत्री ने जिक्र किया है, विपक्ष लगातार केंद्र सरकार पर सवाल उठा रहा है कि यूसीसी को कहीं न कहीं विभाजनकारी भी कई लोग बता रहे हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी सांसद मनोज तिवारी जी हैं। सर, यूसीसी समान नागरिक संहिता को लेकर बीजेपी काम कर रही है, वादे भी बीजेपी ने किए थे, और उत्तराखंड की बात करें ड्राफ्ट भी बन गया है, लेकिन विपक्ष के कई जो नेता हैं वो कहीं ना कहीं सवाल उठा रहे हैं। क्या लगता है कि मानसून सत्र आने वाला है, यूसीसी का बिल ला दिया जाएगा, पास करा दिया जाएगा? निश्चित रूप से पास होगा, और यूसीसी पास होना भी चाहिए। देखिए, यूसीसी से हो सकता है समझ में न आए, लेकिन जैसे आप कहते हैं समान नागरिक संहिता, संहिता मतलब कानून की किताब, कानून, समान नागरिक संहिता, सभी नागरिकों के लिए एक प्रकार का कानून हो, इससे कौन इनकार करेगा? जो कानून आपके लिए हो वही हमारे लिए हो, जो आपके बच्चे के लिए हो हमारे बच्चे के लिए हो। इसमें किसको एतराज होना चाहिए? कौन है जो कह रहा है नहीं नहीं तुम्हारे लिए अलग होना चाहिए, मेरे लिए अलग होना चाहिए? मैं समझता हूं इस देश की आवश्यकता है, और प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से
सारी जो कन्फ्यूज़न्स है उसको दूर कर दिया है, उसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद है। यूसीसी अभी राज्यों में हो रहा है, बहुत सारे पार्टियों के लोग उसका समर्थन करने लगे हैं और यूसीसी इस देश की आवश्यकता है। एक आखिरी सवाल रहेगा सर, उत्तर प्रदेश से, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें काफ़ी महत्वपूर्ण राज्य है लोकसभा के दृष्टिगत भी देखें तो कहा जा रहा है कि कांग्रेस और बसपा साथ आ सकती है, ऐसी खबरें निकलकर सामने आई है, तो लगता है कि यूपी में कहीं ना कहीं एक चुनौती हो जाएगी। देखिए, हमारे लिए चुनौती कुछ भी नहीं है। हमारे लिए चुनौती थी कि हम कैसे कोरोना में लोगों को सुरक्षित रखें। रख लिया 260 करोड़ डोज लगा के। हमारे लिए चुनौती थी कि जिन घरों में शौचालय नहीं है उनकी बहन बेटियों को कैसे हम सुविधा दें। हमने 12 करोड़ घरों में शौचालय बना के ऐसा कर लिया। हमारे लिए चुनौती थी जो गरीबों के घर छत पे सर पे छत नहीं है, हमने वो 4 करोड़ परिवारों को हमने ये घर दे करके उनको खुशियाँ दी हैं। तो हमारे लिए चुनौती जो इतनी बड़ी बड़ी थी कि 48 करोड़ लोग बैंक का मुंह ही नहीं देखे। सब्सिडी भेजेंगे तो कैसे भेजेंगे, राजीव गांधी जी क्यों परेशान होते थे। तो जब वो चुनौती हमने पार कर ली तो ये सब चुनौती थोड़ी है। ये हमारे लिए न कोई चुनौती है और न हमारे लिए कोई चिंता की बात है। जिसको जैसे मन करना है इस लोकतंत्र में चुनाव लड़े। नरेंद्र मोदी जी, मैं आपके चैनल पे बोल रहा हूँ कि हमारी सीट इस बार लोकसभा में 400 होगी, 400 से ज़्यादा ही होगी, कम नहीं होगी। धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ बीजेपी सांसद मनोज तिवारी, जिन्होंने तमाम सारे विषयों पर न्यूज़ वन इंडिया से बातचीत की। वीडियो राज के साथ पीयूष तिवारी, नई दिल्ली। सेव अर्थ मिशन के वैश्विक संस्थापक संदीप चौधरी अहमदाबाद से विशाल अभियान की शुरुआत करेंगे। वैश्विक बाजार के लिए सुनियोजित सेवाओं और संरचनाओं के जरिए सेव अर्थ मिशन की शुरुआत की जा रही है और इस अभियान का मकसद हजारों लोगों की जिंदगी में बदलाव लाना है। इस कार्यक्रम में वाणिज्य, उद्योग, लोक कल्याण, पर्यावरण, विकास और अन्य विशेष क्षेत्रों से जुड़े 69 देशों के लगभग 1500 प्रतिनिधि शामिल होंगे। मिशन की कोर टीम में सरकारी मामलों के प्रमुख गुरदास सिंह जैसल, जनजातीय मामलों की सलाहकार अर्चना सिंह, चरण सिंह जैसे सशक्त लोग शामिल होंगे जो कि इस कार्यक्रम का नेतृत्व करेंगे। जागरूक करेगा। वो सुपर हीरो कहाँ से आने वाला है और किस तरीके का बदलाव होगा ये कार्यक्रम करने के बाद? सुपर हीरो जो है वो दुनिया में कहाँ से आ रहा है, किधर से आ रहा है, ये अभी हमें भी नहीं पता है। लेकिन कहते हैं ना कि किसी दूसरी दुनिया के ग्रह से किसी को तो उतर के आना होगा इस दुनिया को बचाने के लिए। साइंटिस्ट काम कर रहे हैं। गुरदास जी, क्या 2040 को लेकर जो आप वर्ल्ड नेट जीरो कार्बन एमिशन के तौर पर काम कर रहे हैं, तो क्या इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। हमारी ऑर्गेनाइजेशन है सेव अर्थ मिशन, विच इज़ अ ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन। हम 69 कंट्रीज में ऑपरेट कर रही है। इंडिया में हमें 1.5 साल हुआ है और 1.5 साल के समय में 10 लाख की कम्युनिटी हमारे साथ जुड़ी और पूरे दुनिया में 10 मिलियन की कम्युनिटी यानी 1 करोड़ लोगों की कम्युनिटी हमारे साथ जुड़ चुकी है। हमारा टारगेट है कि अगले 3 साल में हमने 100 करोड़ लोगों की यानी 10 मिलियन लोगों की कम्युनिटी बनानी है। उस कम्युनिटी से हमारा ये जो उद्देश्य है वर्ल्ड नेट जीरो कार्बन एमिशन बाय 2040 ये साकार हो। कमिश्नरेट परेड के दौरान जिला नॉर्थ वेस्ट के थाना मॉडल टाउन को दिल्ली के उपराज्यपाल ने स्वच्छता अवार्ड 2023 से सम्मानित किया। जिले के डीसीपी जितेंद्र मीणा ने थाना मॉडल टाउन एसएचओ और अन्य पुलिसकर्मियों को बधाई दी। ऑल इंडिया मलयालम एसोसिएशन ने दिल्ली के केरला हाउस में प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिसमें एआईएमए के अध्यक्ष ने बताया 16वें फॉर्मेशन डे का आयोजन जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम दिल्ली में किया जा रहा है, जिसमें केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह के साथ साथ कई दिग्गज शिरकत करेंगे। साथ में बताया कि एआईएमए देश के युवाओं को बढ़ते नशे की आदत से बचने के लिए जागरूक करेंगे। जरूर सही बात है, क्योंकि केरल में भी इसका बहुत ज़्यादा असर है, पंजाब में आपने सुना असर है, पूरा भारत में इसका असर है। उसके लिए मुहिम चलाना जरूरी है। हमारा सबका एक जिम्मेदारी है इस चीज़ को। इसको अगर फेस नहीं करेगा तो इसकी जो गति है बिल्कुल विनाश के लिए जाएगी।
क्योंकि बाकी अदर हमने कोरोना देखा, फ्लड देखा, सब चीज़ देखा, मगर इसके जो 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 हमारा दिल का अंदर नहीं तो हमारे देश को सबसे ज़्यादा नुकसान देने वाला यही चीज़ है, ड्रग्स है। इसको अगर अभी नहीं रोकेंगे और हम अपनी जितनी ताकत इसके लिए अगर हम अब इस्तेमाल नहीं करेंगे तो बहुत ज़्यादा डेंजरस हो। इसलिए हर एसोसिएशन की जिम्मेदारी है। एक्चुअली इसमें बहुत अवेयरनेस चाहिए। अवेयरनेस करते पुलिस केरला में, अभी अपना स्टेट में, केरला स्टेट में पुलिस बहुत काम करती है इसके लिए, बट फिर भी कॉलेज, स्कूल सब जगह इतना मैनेज हो गया, तो वो रोकने के लिए हम लोग पहले अभी वीडियो के बारे में बोला, तो वीडियो स्कूल कॉलेज में सब हम लोग उधर जाके उधर का मैनेजमेंट को ये कन्विंस करके सबके लिए उधर हम लोग ये सब लगाएगा, तो सब लोग देखेगा तो थोड़ा उसका जो इफेक्ट हो जाएगा। जो ऑल इंडिया मलयाली एसोसिएशन जो है, ड्रग्स के लिए हमारा 28 स्टेट जो हमारा एक्टिव है, जो एम है, उसके लिए हमने हमारा टीम काम कर रहा है। एक डॉक्यूमेंट्री गोकुलम फिल्म, एक डॉक्यूमेंट्री अभी बना रहे हैं, हर स्कूलों में और स्टेट में हर जगह हम उसको प्रचार करें। दिल्ली सरकार के तहत काम करने वाली संस्था एंटी करप्शन ब्रांच ने जॉइंट सीपी मधुर वर्मा के नेतृत्व में डीसीपी श्वेता सिंह चौहान और एसीपी जर्नैल सिंह की टीम ने भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए फर्जी टीएसआर मामले में एक मोटर वाहन निरीक्षक, 10 हाई प्रोफाइल ऑटो फाइनेंस डीलर और 3 दलालों समेत कुल 14 आरोपी गिरफ्तार किए। एंटी करप्शन ब्रांच चीफ मधुर वर्मा के नेतृत्व में डीसीपी श्वेता सिंह चौहान और एसीपी जर्नैल सिंह की टीम भ्रष्टाचार पर कड़ी कार्रवाई के लिए जांच कर रही थी, जिसके चलते टीएसआर से संबंधित बड़ी संख्या में मूल पंजीकरण फाइलें बुराड़ी परिवहन प्राधिकरण से प्राप्त की गई। जांच में पिछले परमिट धारकों और वर्तमान परमिट धारकों की जांच की गई तो पता चला कि जाली और मनगढ़ंत आवेदनों के आधार पर टीएसआर परमिट के ट्रांसफर या नवीनीकरण में प्राधिकरण अधिकारियों, दलालों और डीलरों की संदिग्ध भूमिका है। साथ ही इनके बीच बड़े स्तर पर साठगांठ का स्पष्ट रूप से खुलासा हुआ। पीड़ितों और मृत परमिट धारकों के परिवार के सदस्यों ने पूछताछ में बताया कि उन्होंने टीएसआर परमिट के ट्रांसफर या नवीनीकरण के लिए कोई भी आवेदन नहीं दिया है। वर्ष 2021 में कई मामलों में परमिट धारकों की बहुत पहले ही मृत्यु हो गई थी, लेकिन उनके परमिट फर्जी और मनगढ़ंत आवेदनों के आधार पर अन्य लोगों के नाम पर ट्रांसफर कर दिए गए थे। सारे सबूतों को जुटा एंटी करप्शन ब्रांच ने एक मोटर वाहन निरीक्षक, टीएसआर के 10 डीलर, फाइनेंसर और 3 दलालों को गिरफ्तार कर लिया है। एंटी करप्शन चीफ मधुर वर्मा ने बताया इस मामले की जांच लंबे समय से चल रही थी। आगे इसमें जिन भी कर्मचारी, अधिकारी या दलालों के नाम सामने आएंगे उनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई की जाएगी। मामले की हर एंगल से जांच की जा रही है, किसी भी दोषी को नहीं बख्शा जाएगा। दिल्ली से किरणपाल। उत्तर पूर्वी दिल्ली के थाना गोकुलपुरी के अंतर्गत गोकुलपुर गांव में हादसा हुआ। फैक्ट्री मैप कंप्रेसर फटने से 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायलों को इलाज के लिए जीटीबी अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना की जानकारी मिलते ही इलाके में दहशत का माहौल बन गया। सर, ये मेरा छोटा भाई यहाँ पे काम करने आया था, कंप्रेसर मैकेनिक था, और काम करते हुए अचानक से जो कंप्रेसर टैंक होता है, मुझे बताया गया कि वो फटा है। सही तो नहीं बताया, जो यहाँ पे और वर्कर काम करते थे। जी, क्या हुआ भाई के साथ? कंप्रेसर फटने के बाद में उसको कोई चोट लगी, बहुत ज़्यादा इंजर्ड हुआ, और उसके दिमाग में भी चोट लगी, जो सिर की हड्डी टूट गई, और वो और भी बहुत सारी चोटें लगी, और एक्सपायर हो गया ऑन द स्पॉट। कितने लोगों की डेथ हुई है, कितने लोग घायल? अब ये पुलिस के कर्मचारी बता रहे हैं कि 2 लोग मर चुके हैं और 3 लोग घायल हैं। 3:30 बजे के आसपास से कॉल आई थी पुलिस स्टेशन गोकुलपुरी में, कोई सिलेंडर ब्लास्ट हुआ है, जिसमें कुछ लोगों को चोट लगी है वहाँ पे, और ब्लास्ट काफ़ी तेज़ था। तुरंत एसएचओ और उनकी टीम मौके पे पहुँची, तो मौके पे पता लगा कि 3 लोग इंजर्ड थे, उनको हॉस्पिटल ले गए और एक की मौके पे ही मौत हो गई थी। जिनकी मौके पे मौत हुई थी उसकी हमने थोड़ा सा आइडेंटिटी इस्टेब्लिश करने की कोशिश की, तो पता लगा है वो एक एयर कंप्रेसर मैकेनिक था, और जो ब्लास्ट हुआ था वो एक एयर कंप्रेसर टैंक में ब्लास्ट हो गया था। और यहाँ पे एक प्लास्टिक मोल्डिंग यूनिट चल रहा था जो कि रेंट पे